हेलो दोस्तों और वेलकम। आज ना हम किसी देश की कहानी पढ़ेंगे, लेकिन वेट, हिस्ट्री बुक्स से नहीं बल्कि उसके नंबर्स से। सोचो, हम एक पूरे देश का हेल्थ चेकअप करने जा रहे हैं। एक ऐसा चेकअप जो उसकी असली ताकत, उसके चैलेंजेस और हाँ, उसके आने वाले कल की पूरी तस्वीर एकदम साफ कर देगा। तो रेडी हो इस यूनिक डायग्नोसिस के लिए? चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हर एक सेकंड, हर बार जब आप पलक झपकाते हैं, एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। आई मीन, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। अब सोचो, जब एक देश में इतने सारे लोग हों, 140 करोड़ से भी ज्यादा, तो उनकी कहानी, उनकी जरूरतें, उनका फ्यूचर, आखिर समझें तो समझें कैसे? ये तो ऐसे लगता है जैसे इतने बड़े समंदर को एक चम्मच से नाप रहे हो, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एक तरीका है? तो इसके लिए ना हमें चाहिए कुछ खास टूल्स। पर रुकिए, ये कोई स्टेथोस्कोप या थर्मोमीटर नहीं है। नहीं, हमारे टूल्स हैं सिंपल से नंबर्स। इन्हें हम कहते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। और यही नंबर्स दोस्तों उस देश के हेल्थ रिपोर्ट के अलग अलग चैप्टर्स हैं। यही बताते हैं कि देश यंग और एनर्जेटिक है या थोड़ा थका हुआ। तो तैयार हो इस देश के हेल्थ रिपोर्ट के लिए? ओके, तो इस हेल्थ चेकअप के 3 मेन स्टेजेस होंगे। नंबर 1, जिंदगी का फ्लो, मतलब देश के वाइटल्स, कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। नंबर 2, आबादी का पिरामिड, ये एक डीप स्कैन होगा एज और सेक्स का। और फाइनली नंबर 3, फ्यूचर की ताकत, मतलब पढ़ाई लिखाई, जो देश की असली स्ट्रेंथ है। लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टेस्ट से। इसे आप एक बेसिक एक्सरे समझ लीजिए। देखिए, किसी भी डीप एनालिसिस से पहले यह जानना जरूरी है कि हम आखिर स्टडी किस चीज को कर रहे हैं और हमारी स्टडी का सेंटर पॉइंट क्या है। लोग। और ये बात बिल्कुल साफ है, सिंपल है, पर सबसे जरूरी है। किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत ना उसके पहाड़ हैं, ना नदियां, ना ही जमीन के नीचे छुपा सोना या कोयला। नहीं, देश की असली दौलत है वहां के लोग। क्यों? क्योंकि लोग ही तो हैं जो रिसोर्सेस को बनाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। सोचो ना, एक कोयला का टुकड़ा तब तक बस एक पत्थर है जब तक कोई इंसान उसे निकालकर आग जलाना ना सीख ले। इसीलिए सिर्फ लोगों को गिनना काफी नहीं है, हमें उन्हें समझना होगा, उनकी क्वालिटी को, उनके पोटेंशियल को। ऑलराइट, लेट्स डाइव इनटू इट। एक्सरे हो गया, अब बारी है देश के वाइटल्स चेक करने की। बिल्कुल जैसे एक डॉक्टर नब्ज चेक करता है ना, हम भी देश की पॉपुलेशन की नब्ज चेक करेंगे। और किसी भी पॉपुलेशन का सबसे बेसिक हेल्थ चेक क्या होता है? जिंदगी का इनफ्लो और आउटफ्लो। सिंपल, कितने नए लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं। तो हमारा पहला वाइटल साइन है बर्थ रेट, जन्म दर। मतलब बहुत सिंपल है, एक साल में 1000 लोगों पर कितने जिंदा बच्चे पैदा हुए। ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपका मोहल्ला 1000 लोगों का एक छोटा सा गांव है, ठीक है? अब उस गांव में इस साल 20 नए बच्चे पैदा हुए, तो उस गांव का बर्थ रेट क्या हुआ? 20। सिंपल, ये नंबर हमें बताता है कि पॉपुलेशन में नए मेंबर्स कितनी तेजी से जुड़ रहे हैं। और हाँ, जिस देश का बर्थ रेट हाई होता है वहां पर युवा आबादी ज्यादा होती है। और अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। हमारा सेकंड वाइटल साइन डेथ रेट या मृत्यु दर। ये बिल्कुल उल्टा है। एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ हुई। अब ये नंबर ना हमें उस देश के हेल्थ सिस्टम, साफ सफाई और लोगों के न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर किसी देश का डेथ रेट कम हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर हो रही हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। अपने दादा दादी के जमाने में आम सी बीमारियों से भी लोगों की जान चली जाती थी। आज थैंकफुली हमारे पास बेटर हॉस्पिटल्स हैं, बेटर मेडिसिन हैं, इसीलिए डेथ रेट कम हुआ है। तो यही है पॉपुलेशन की सबसे आसान लेकिन सबसे पावरफुल कहानी। एक तरफ से नए लोग आ रहे हैं, ये हो गया बर्थ रेट। दूसरी तरफ से लोग जा रहे हैं, ये हो गया डेथ रेट। सिंपल, सोचो एक दुकान में कितना सामान आ रहा है वर्सेस कितना बिक रहा है। इससे ही तो पता चलता है कि स्टॉक बढ़ रहा है या घट रहा है ना? बिल्कुल वैसे ही इन दोनों रेट्स का डिफरेंस हमें बताता है कि देश की आबादी नेचुरली ग्रो कर रही है या श्रिंक हो रही है। अब इस सिंपल से डायनामिक को हम एक फॉर्मूला में डाल सकते हैं। पॉपुलेशन चेंज बराबर है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। मान लीजिए बर्थ रेट 20 है और डेथ रेट 8 है, तो पॉपुलेशन हर 1000 लोगों पर 12 लोग बढ़ रही है। यह है दोस्तों आबादी के बदलाव का इंजन, और इस इंजन की स्पीड ही तय करती है कि देश का फ्यूचर कैसा होगा। हाँ, यहाँ एक और फैक्टर भी होता है, माइग्रेशन, मतलब लोगों का एक देश से दूसरे देश जाना। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ नेचुरल चेंज की बात कर रहे हैं। तो आखिर हम ये सारा हिसाब किताब कर क्यों रहे हैं? इसका व्हाई इट मैटर्स वाला पार्ट बहुत बहुत जरूरी है। सोच के देखिए, अगर आप एक शहर के मेयर हैं, ठीक है, और आपको पता चलता है कि अगले 10 साल में शहर की आबादी डबल होने वाली है, अब आप क्या करेंगे? प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। नए स्कूल्स बनाने होंगे, नए हॉस्पिटल्स, रोड्स, घर, सबके लिए पानी और खाने का इंतजाम करना होगा। और अगर आबादी बढ़ रही है तो नए जॉब्स भी क्रिएट करने होंगे। ये नंबर्स बेसिकली फ्यूचर की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट है।
ओके, लेट्स मूव ऑन। हमने वाइटल्स चेक कर लिए हैं, रिपोर्ट अभी तक ठीक लग रही है, लेकिन अब हम एक डीप एनालिसिस करेंगे। अब हम आबादी का एक MRI स्कैन करेंगे। हम अब सिर्फ सरफेस पे नहीं रहेंगे, अब हम आबादी के अंदर झांककर उसके स्ट्रक्चर, उसकी बनावट को समझेंगे। देखिए, एक देश की आबादी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जिंदा सांस लेती हुई कम्युनिटी है जिसमें अलग अलग उम्र के लोग हैं। और एज कॉम्पोजिशन हमें यही बताता है कि पॉपुलेशन में बच्चे कितने हैं जो 0 से 14 साल के हैं, फिर काम करने वाले एडल्ट्स कितने हैं 15 से 59 साल वाले, और बुजुर्ग यानी एल्डरली कितने हैं 60+। और सोचिए, हर ग्रुप की अपनी अलग ज़रूरतें हैं, अपनी अलग कैपेबिलिटीज़ हैं। बच्चों को स्कूल्स चाहिए, वर्किंग एडल्ट्स को जॉब्स और एल्डरली को हेल्थ केयर और सपोर्ट। इनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं स्ट्रक्चर के दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्स रेशियो या लिंगन अनुपात। और ये लेट मी टेल यू एक बहुत ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये समाज में बैलेंस को दिखाता है। मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल, हर 1000 पुरुषों यानी मेल्स पर कितनी महिलाएं यानी फीमेल्स हैं। एक हेल्दी सोसाइटी में ये नंबर 1000 के आसपास होना चाहिए। अगर ये रेशियो बहुत कम है तो ये आगे जाकर सोसाइटी में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ये हमें सोशल इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी एक आईना दिखाता है। लेकिन सोचिए, इन दोनों चीज़ों को, एज और सेक्स, अलग अलग देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या कोई ऐसा जादुई टूल है जिससे हम एक देश की पूरी एज और सेक्स स्ट्रक्चर की कहानी एक झटके में, बस एक सिंगल पिक्चर में देख सकें? एक ऐसी तस्वीर जो हजारों शब्दों के बराबर हो? वेल, इसका जवाब है द पॉपुलेशन पिरामिड। और ये सच में एक जादुई तस्वीर है। इसे समझने के लिए एक जेंगा टावर इमेजिन कीजिए। स्टेप 1, टावर का बेस, सबसे नीचे का हिस्सा जो सबसे चौड़ा होता है, यह है देश के बच्चे और यूथ। स्टेप 2, बीच का हिस्सा जो पूरे टावर को सपोर्ट देता है, यह है वर्किंग एडल्ट्स। और स्टेप 3, सबसे ऊपर का पतला सा हिस्सा, यह है हमारे एल्डरली लोग। और इस पिरामिड के एक तरफ मेल्स का डेटा होता है और दूसरी तरफ फीमेल्स का। परफेक्ट पिक्चर। अब आती है इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात। अगर किसी देश के पिरामिड का बेस उस जेंगा टावर की तरह बहुत चौड़ा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वहां बर्थ रेट हाई है और बच्चों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ तो इसका मतलब है कि आने वाले कल के लिए एक बड़ी सी वर्कफोर्स तैयार हो रही है, विच इज ग्रेट। लेकिन दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी है कि अभी राइट नाउ उन बच्चों की देखभाल, उनकी एजुकेशन, उनके खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। ये अभी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। चलिए यहां एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पॉज एंड थिंक। इमेजिन कीजिए, एक क्रिकेट टीम है जिसमें सिर्फ नए 19-20 साल के यंग प्लेयर्स हैं, सिर्फ यंग प्लेयर्स। तो उस टीम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सोचिए और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। हिंट दूं, उनका एडवांटेज होगा एनर्जी और उनका चैलेंज होगा एक्सपीरियंस। बिल्कुल एक यूथफुल पॉपुलेशन जैसा ही सीन है। तो ये पिरामिड जरूरी क्यों है? क्योंकि इसकी शेप देखकर ही एक एक्सपर्ट बता सकता है कि देश का फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगर बेस चौड़ा है तो पिरामिड हमें बता रहा है, हे स्कूल्स और कॉलेजेस में इन्वेस्ट करो। अगर पिरामिड का टॉप यानी एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि देश को हॉस्पिटल्स, पेंशन स्कीम्स और एल्डरली केयर पर फोकस करना होगा। यही पिरामिड देश के आने वाले डेमोग्राफिक डिविडेंड या एजिंग क्राइसिस की पूरी कहानी बिना कुछ कहे बयान कर देता है। ओके, हमने देश के वाइटल्स चेक कर लिए, चेक। आबादी का MRI स्कैन भी देख लिया, चेक। अब वक्त है हमारे हेल्थ रिपोर्ट के फाइनल टेस्ट का। और ये टेस्ट बताएगा कि देश की फ्यूचर फिटनेस कैसी है। क्योंकि देखिए, पॉपुलेशन का नंबर या स्ट्रक्चर ही सब कुछ नहीं होता। असली ताकत आती है उस पॉपुलेशन की क्वालिटी से। और फ्यूचर की ताकत का सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है? यह है लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। यह सिंपली हमें बताता है कि देश की 7 साल से ऊपर की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत पढ़ और लिख सकता है। और हाँ, सिर्फ रट्टा मारना नहीं, किसी भी भाषा में समझ के साथ। यह सिर्फ एक स्कूल की डिग्री नहीं है दोस्तों, ये देश के ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी का सर्टिफिकेट है। क्योंकि एक लिटरेट इंसान ही तो न्यू स्किल सीख सकता है, बेटर डिसीजंस ले सकता है। इसे ऐसे सोचिए, एक परिवार में अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो वो नेचुरली अपने बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन का बेहतर ध्यान रखेंगे, राइट? बिल्कुल वैसे ही एक पढ़ी लिखी आबादी ही देश को आगे ले जा सकती है। हायर लिटरेसी से लोगों को बेहतर जॉब्स मिलती हैं, जिससे देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, लोग अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा जागरूक होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी बनती है। एक ऐसी सोसाइटी जो सही और गलत में फर्क कर सकती है। ये ट्रूली किसी भी देश का अपने फ्यूचर में किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी बात हमें वापस उसी पॉइंट पर ले आती है जहां से हमने शुरू किया था कि लोग ही रिसोर्सेज बनाते हैं और उसे यूज करते हैं, लेकिन लोग खुद भी एक रिसोर्स हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स। और इस रिसोर्स की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है।
एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स, ये सब उस क्वालिटी को बढ़ाते हैं। तो द बॉटम लाइन इज, सिर्फ पॉपुलेशन की गिनती जरूरी नहीं है, उस पॉपुलेशन की काबिलियत, उसकी क्वालिटी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी एक देश की हेल्थ रिपोर्ट जो उसके इन्हीं नंबर्स में लिखी होती है। बर्थ रेट, डेथ रेट, एज स्ट्रक्चर और लिटरेसी, यही नंबर हैं जो हमें देश का पास्ट बताते हैं, प्रेजेंट समझाते हैं और फ्यूचर का इशारा देते हैं। पर आखिरी सवाल सिर्फ ये है कि आने वाले कल में हमारे नंबर्स कौन सी नई कहानी लिखेंगे। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आज हम इन नंबर्स को समझकर क्या डिसीजंस लेते हैं। इसके बारे में जरूर सोचिए।